जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिएगा, पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हजारों वर्ष पुरानी भित्ति चित्र मिले हैं? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में हजारों वर्ष पुरानी भित्ति चित्रों की साइट मिली है। याद रखना है कि यहाँ पूर्व में भी जून 2022 में 18 साइट्स मिल चुकी है और अब 6 साइट्स मिली हैं और अब जो है इनकी जो संख्या है बढ़कर 24 हो चुकी है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 1 वर्ष से हजारों वर्ष पुरानी दोस्तों चट्टानों में उकेरी गई कई दर्जन भित्ति चित्र व शैलाश्रय मिले हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच शैलाश्रय भी मिल चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और यह है कि यहाँ औजार के साथ जानवरों के बड़े पत्थर पर रख कर काटने के इनके जैसे प्रमाण मिले हैं। यहाँ प्राप्त भित्ति चित्रों में उपयोग किया गया रंग वनस्पतियों का था, जो कि समय के साथ साथ धुंधला होता चला गया और इन चित्रों को आंतरिक दीवारों पर गहरा बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित भीमबेटका उत्तर प्रदेश के जो है चित्रकूट से प्राप्त भित्ति चित्रों से मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। देखिए ये है, अब देखते हैं दोस्तों ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो है पुराना नाम क्या था, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। ध्यान रखना, स्थापना कब हुई, तो 1981 में। और देखिए दो जिलों में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोरिया में भी है और सूरजपुर में भी है। जब कोरिया है ना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सूरजपुर लगाइएगा, अगर सूरजपुर ऑप्शन में है तो कोरिया लगाइएगा। ओके, ध्यान रखिएगा ना। देखिएगा कि कुल क्षेत्रफल कितने हैं, तो 1441 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में आमापानी, सिद्ध बाबा की गुफा, गांगीरानी माता की गुफा, है ना, गांगीरानी माता की गुफा, नेऊर नदी निकलती है और यहीं है दोस्तों चयूल जलप्रपात। ठीक है, चयूल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा देखिए विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, आज हो जाएगा इसीलिए मैं किया गया है लिखा हूँ, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान। ध्यान रखिएगा राजस्थान। देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में देखिए 369 फीट जो है इनकी, है ना, 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की जो है प्रतिमा, है ना, विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का लोकार्पण किया गया है, ध्यान रखना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं जो हम लोग देखेंगे। प्रतिमा में दोस्तों 4 लिफ्ट बनाए गए हैं और 700 सीढ़ियाँ बनाई गई है। 270 से 280 फीट की हाइट पर कांच का जो है ब्रिज लगाया गया है। 300 से 351 फीट की 300 माफ़ करिएगा 300 से 351 फीट की हाइट पर जाने के लिए 88 सीढ़ियाँ बनाई गई है वहीं है और इसे कोर वॉल तकनीक से बनाया गया है। 250 साल तक दोस्तों बिना मेंटेनेंस के भी इसमें जंग तक नहीं पड़ेगी और इसे बनाने में 3000 टन जो है स्टील लगा हुआ है और 2600 टन लोहा का उपयोग किया गया है। और ये है देखिएगा कि 26,618 क्यूबिक सीमेंट कंक्रीट लगा हुआ है और यहाँ बनाए गए नंदी की जो है हाइट करीब 25 फीट है। ओके, तो ये सब पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। और भी है कि ये देखिए दुनिया की सबसे, है ना, दुनिया की जो है 5 सबसे ऊंची जो है शिव प्रतिमाएँ कहाँ कहाँ हैं, तो देखिएगा 369 फीट वही है विश्वास स्वरूपम राजस्थान, है ना, और 143 फीट कैलाशनाथ मंदिर नेपाल में है और 123 फीट मरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक और 112 फीट आदि योग मंदिर ये तमिलनाडु में है और 108 फीट मंगल महादेव मॉरिशस। ओके, तो ये है, तो ये शिव जी की जो है प्रतिमाएं हैं कहाँ कहाँ है स्थापित देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमाएं 5। तो चलिए अगला देखिएगा, ये है
देखिए साउथ एशियन गेम्स के तहत अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ है ना पहली बार छत्तीसगढ़ से किस महिला रेफरी रेफरशिप करेंगी। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आकांक्षा सोनी। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि बांग्लादेश में 1 से 11 नवंबर तक साउथ एशियन गेम्स के तहत अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार छत्तीसगढ़ से महिला रेफरी आकांक्षा सोनी रेफरशिप करेंगी। ध्यान रखना है। देखिए कि भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की ओर से साउथ एशियन गेम्स में रेफरी के लिए 4 महिला रेफरी तय किए गए और इसमें राजधानी रायपुर की आकांक्षा सोनी ये भी शामिल है। ओके, और वह राष्ट्रीय फुटबॉल में दोस्तों बतौर खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। चलिए देखिए स्मार्ट मीटर जांचने प्रदेश की पहली केंद्रीय लैब कहाँ खोला जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नवा रायपुर। ध्यान रखिएगा नवा रायपुर। तो देखिएगा कि केंद्र सरकार की रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटरों की जांच करने के लिए दोस्तों बिजली कंपनी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए स्मार्ट मीटर जांचने प्रदेश की पहली केंद्रीय लैब नवा रायपुर में खोला जाएगा। और यह जांच लैब दोस्तों मध्य भारत की सबसे बड़ी लैब होगी, है ना। तो जांच लैब मध्य भारत की सबसे बड़ी लैब होगी, है ना, विद्युत के क्षेत्र में। और केंद्रीय लैब की स्थापना के लिए बिजली कंपनी ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के बीच विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए समझौता हुआ है। ये है कि इस लैब के बनने से स्मार्ट मीटर की तकनीकी समस्याओं को पकड़ा जा सकता है और उसे दूर किया जा सकता है। राज्य शासन ने इस लैब की स्वीकृति देने के लिए 10 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान की है। ओके, चलिएगा ये है। देखिए और भी है, इसको भी देख लीजिए कि लैब में स्मार्ट मीटरों के अलावा ट्रांसफार्मर, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग समेत समस्त विद्युत उपकरणों की जांच हो सकेगी। और वर्तमान में विद्युत उपकरणों को टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा जाता है। ओके, चलिए ये है ये वाला प्रश्न। देखिए टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है प्लेटफॉर्म को खरीद लिया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। तो ये तो दिख गया, तो आपको पता ही हो गया, ट्विटर है। ओके, देखिएगा कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 44 अरब डॉलर के सौदों को, है ना, अंतिम रूप देने के बाद दोस्तों ट्विटर को खरीद लिया है। और 54.20 शेयर पर ट्विटर ने अप्रैल 2021 में एलन मस्क की डील को स्वीकार कर लिया। ओके, ध्यान रखिएगा एलन मस्क। चलिए देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा। ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है फिजी। ध्यान रखिएगा फिजी। तो फिजी दोस्तों 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस की वेबसाइट और लोगो का जो है लॉन्च किया है, लोगो और वेबसाइट। और 3 दिवसीय सम्मेलन फिजी के नाड़ी शहर में आयोजित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब इसे पैसिफिक रीजन में आयोजित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ तो लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है, गोवर्धन पूजा। देखिए बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टियर रेल मंडल से किरंदुल विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन के साथ कौन से कोच को जोड़ा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, विस्टाडोम कोच। ध्यान दीजिएगा। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 36। ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ का पहला डबल डेकर क्रूज कहाँ चलाया जाएगा। ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर नहीं करते दोस्तों, शेयर कर दिया करें। चलिए धन्यवाद।